न्यू वीडियो। अगर आप शॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वो शॉपिंग अगर आप फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, अमेजोन से कर रहे हो, शॉप्सी से कर रहे हो, मीशो से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग्स को लेकर किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं और लोगों को ठगा जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग्स के थ्रू। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी फाइनेंस और अर्निंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन स्कैम शॉपिंग को लेकर किस तरीके से हो रहे हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ ये स्कैम हो चुका है तो आप किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हो और आपके साथ जो भी पैसे का फ्रॉड हुआ है उसको रिडीम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्कैम्स हो किस तरीके से रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने फ्रेंड का एग्जांपल देके बताता हूं, क्योंकि रिसेंटली उसके साथ भी कुछ ऐसा ही एक स्कैम हुआ है डिलीवरी को लेके। एक कंपनी है जो कि डिलीवरी करके कुछ आती है, इसके जो प्रोडक्ट है ये डिलीवर करती है घर पे, और इसके सबसे ज्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली अननोन पर्सन के पास इसके मैसेज जा रहे हैं कि आपका एक पार्सल आ रहा है और उसको आपको पेमेंट करनी है और डिलीवर हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा। तो रिसेंटली अगर मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल देके आता हूं, तो मेरा फ्रेंड जो है वो एक कॉल आता है उसके पास कि आप सर आपका एक डिलीवर पार्सल आया है डिलीवरी की तरफ से, तो आपको उसको रिसीव करना है। तो वो कहता है कि मैं अभी घर पर तो नहीं हूँ, बट आप वहां पर डिलीवर कर दो और पेमेंट मैं ऑनलाइन करा देता हूँ। और रिसेंटली मैं बताऊँ, उसने एक भी ऑर्डर नहीं दिया था, वो अननोन ऑर्डर आया उसके पास और उसने पेमेंट भी कर दी। उस बंदे ने जो डिलीवर करने आया था उसने अपना QR कोड सेंड किया व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उसने कहा कि आप पेमेंट कर दो। 800 रुपीज़ की उसने पेमेंट की और उसने पार्सल जो है घर पर डिलीवर कर दिया। बट जब उस घर जाके उस पार्सल को ओपन करता है तो आप सीरियसली मानोगे नहीं, उसके अंदर आपको 100 रुपीज़ की एक ऑयल की बॉटल निकलती है। कि ये किस तरीके का स्कैम है कि 800 रुपीज़ ऑनलाइन ले लिए और 100 रुपीज़ की ऑनलाइन बॉटल निकली। तो ये काफ़ी बेकार स्कैम है, आपका पैसा इसमें वेस्ट हो रहा है। और इस जैसे कि मैंने बताया कि स्कैम्स काफ़ी अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन का भी नाम लिया। तो जैसा कि आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट में कि आपने फ़ोन मंगाया उसमें आपको पत्थर निकल गए, तो इस टाइप के स्कैम्स तो आपने काफ़ी सारे सुने होंगे। बट इसमें एक केस होता है कि आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाता है। बट इस केस में इंसान क्या करेगा कि जब वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है किसी को भी, और कंपनी भी नहीं है ई कार्ट और जो वगैरह वगैरह कंपनी है उनको तो आप जानते भी हो, बट ये जो डिलीवरी कंपनी है ये ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है, इसके पार्सल ज़्यादातर डिलीवर भी नहीं होते हैं। ना ही ये गवर्नमेंट कंपनी लग रही है, प्राइवेट कंपनी लग रही है, बट इनके जो साइड है वहाँ पे प्राइवेट मेंशन है। तो ये कुछ ऐसी कंपनी है जिसके काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। और ये स्कैम्स, इनके पास डाटा पता नहीं कहाँ से आ रहा है कि ये अननोन लोगों को कॉल कर देते हैं और उनको एड्रेस भी मिल जाता है और डिलीवर कर देते हैं। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी अगर आपको कुछ एड्स वगैरह दिखती होंगी कि आप ये प्रोडक्ट मंगा लो और इसमें आपको ऑर्डर, उसमें आप डिटेल भर देते हो, पेमेंट वगैरह कर देते हो और आपके साथ स्कैम हो जाता है। और आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा डिलीवरी कंपनी की तरफ से कोई स्कैम हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास मैसेज वगैरह भी आया है तो आप हो सकता है पार्सल आने वाला हो आपके पास, क्योंकि इस तरीके के स्कैम्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ये कंपनी मेरे को ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्सल्स डिलीवर हो रहे हैं अननोन एड्रेस पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। इसको कंपनी को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। हो सकता है कंपनी अच्छी हो बट अंदर कुछ गड़बड़ चल रही हो, या फिर जो डिलीवरी पर्सन है, जो डिलीवरी बॉय है, वो कुछ झोल झाल कर रहे हो, तो ये हो सकता है। और ये आपको कि इसकी कंपनी में नहीं, हो सकता है ई कार्ड वगैरह में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाते हो। कुछ स्कैम्स इनमें भी सामने आ रहे हैं, तो डिलीवरी को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी गलत है। इंसान जो है वो अपना हार्ड ऑफ मनी लगाता है ऑर्डर मंगाने में, कोई फ़ोन मंगा रहा है, कुछ भी लोग मंगा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान में अगर किसी के साथ ऐसा स्कैम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी महंगे आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को इन स्कैम्स को लेके, और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये स्कैम्स हो भी रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि स्कैम्स हो किस तरीके से रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इन स्कैम से हम बच कैसे सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सजेशन है आपको कि ये जो आप रैंडम साइट्स पे जाके कुछ भी ऑर्डर कर देते हो, गूगल पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो प्रोडक्ट को सेल करती हैं। आप नॉर्मल जाते हो, आप सोचते हो प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है और आप उसको ऑर्डर कर देते हो और ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हो। नॉर्मल केस में ऐसा हुआ है कि ये जो साइट्स होती हैं इनमें पेमेंट का कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन मिलता है, आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, कैश ऑन डिलीवरी होनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट्स में ही ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं, क्योंकि एक बार आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो रिफंड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कैश ऑन डिलीवरी है तो आप ओपन डिलीवरी भी ले सकते हो, बॉक्स को ओपन करके चेक कर सकते हो। बट इन केस में जैसा कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, वो घर पर था नहीं, तो अगर आपके पास कोई कॉल आती है ऑर्डर वगैरह को लेके, पार्सल वगैरह को लेके, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, उसको डिलीवरी मत लो, क्योंकि उस स्कैम वही है, क्योंकि आपने ऑर्डर किया नहीं है तो आपके घर पे अगर आ रहा है पार्सल तो फिर प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो इससे आप बच सकते हो। और नॉर्मल जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उन पे भी जाके अपने एड्रेस को फिल कर देते हो और पेमेंट वगैरह कर देते हो, कुछ भी मंगा लेते हो। तो
इससे भी आपका मेनली यहाँ पे डेटा लीक हो रहा है। आपने फ़ोन नंबर अपना दे दिया, आपने एड्रेस दे दिया, आपने पर्सनल डिटेल दे दी, तो इसका यूज़ करके वो आपको घर पे पार्सल भेज देते हैं, और जो कि उनके पास नंबर है तो आपको कॉल करके भी बोल देते हैं कि आपका पार्सल वगैरह आया है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम हो जाता है तो आप इससे कैसे बच सकते हो। तो मैंने सबसे पहला जो आपको बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है और आप घर से बाहर हो, आपके पास कॉल आती है कि आपको पार्सल आया है डिलीवर के लिए, तो आप उसको तुरंत कैंसिल कर दो। और अगर आपने फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ मंगाया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आप उसको बाद में ले सकते हो कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ तो आप मुझे बाद में डिलीवर कर देना। और अगर कोई ऐसा पार्सल है जिसको आपने ऑर्डर नहीं किया तो तुरंत कैंसिल कर दो। दूसरी चीज़ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हो जाता है और वो अगर कंपनी अच्छी है, जैसे कि डिलीवरी, मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड के केस में कि वो जो डिलीवर बॉय था वो काफ़ी अच्छा था, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसका जो आईडी कार्ड है कंपनी का, वो आप उसके स्क्रीनशॉट मंगा सकते हो या फोटो खींच के मंगा सकते हो, और फिर उस आईडी कार्ड के बिहाफ पे आपके जो आसपास में जो भी उसका ऑफिस है वहां पे जाके आप कंप्लेन करा सकते हो। तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, आपको रिफंड वगैरह मिल जाए। तो इस ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप बच सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि स्कैम से आप बच सकते हो। अगर आपके पास डिलीवरी बॉय का आईडी कार्ड है तो कंपनी को आप दे सकते हो, जिससे कंपनी पता लगाए कि डिलीवरी बॉय ने कुछ अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं करी है, या फिर जहां से प्रोडक्ट आया है उसी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां से प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं डिलीवरी या ई कार्ट है, ये एक तरीके से मीडिएटर होती हैं। कंपनी इनको प्रोडक्ट देती है, ये आपको घर तक पहुंचाती है और डिलीवरी चार्जेस चार्ज करती हैं। तो ये इन तरीके से काम करती है, तो इनकी भी कोई गलती नहीं होती है। हो सकता है कभी कभी कंपनी की तरफ से भी गलती होती है। एंड इस वीडियो को आप सारे लोगों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई करता है और ये नॉलेज होना सबको बहुत जरूरी है कि स्कैम्स किस तरीके से हो रहे हैं और कैसे बच सकते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अब तक आपने हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की अपडेट्स जो है वो हम इंस्टाग्राम पे सबसे पहले दे देते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।